हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में यदि पैसे की समस्या है या अन्य कोई समस्याएं हैं तो ये जो परिवर्तन होने जा रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और आपकी समस्याएं कौन सी दूर हो सकती हैं और कौन सी समस्याएं जो हैं उनका ध्यान आपको रखना चाहिए। हम विस्तार से सब कुछ समझेंगे, अच्छा बुरा जो भी प्रभाव पड़ेगा सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे, परंतु आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और कुछ डेट हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है और ये शुक्र का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि शुक्र सुखों के कारक हैं। शुक्र धन ऐश्वर्य देने वाले, शुक्र दाम्पत्य जीवन प्रेम के अधिपति, शुक्र आपके मैरिज लाइफ को चलाने वाले, शुक्र एक ऐसे ग्रह जो कि आज के समय में हर एक व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रभाव, जो कि हर एक ग्रह का अपना प्रभाव होता है, परंतु शुक्र का बड़ा प्रभाव है। कोई व्यक्ति अंदर से भले कैसा भी हो, परंतु लोग क्या देखते हैं, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए। कोई बाहर से अच्छा दिख रहा है तो लोग सोचते हैं कि बहुत सुंदर है। ठीक बात है, शारीरिक सुंदरता है, परंतु मानसिक सुंदरता, विचारों की सुंदरता है कि नहीं है, आचरण की सुंदरता है कि नहीं है, ये देखना सबसे पहले जरूरी है। और फिर शारीरिक, अब कहते हैं ना कि सोनों में सुहागा, यदि शरीर से भी सुंदर और मन कर्म वचन से भी सुंदर हो कोई भी व्यक्ति, तो वो सुंदरता वास्तविकता में कही जाएगी। तो ये क्या प्रभाव है, ये दिखावे का प्रभाव, यानी कि शरीर। आज के समय में लोग, हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, किसी के पास कोई कुछ चीज देख ले, अरे हमारे पास ये नहीं है, होना चाहिए। अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए, परंतु यहाँ पर स्थिति समझने की है कि हर एक व्यक्ति के पास हर एक चीज नहीं हो सकती है। जैसे हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता, उसी तरह हर एक व्यक्ति के पास हर एक चीज नहीं हो सकती है। इसी चक्कर में कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इसी चक्कर में पूरी दुनिया परेशान है। बस 2 दिन रहना है और फिर चले जाना है। हम 2 दिन में परेशान हो रहे हैं। इसीलिए ये जो मैंने बातें बताई, उदाहरण दी, ये जो स्थिति आगे बनने वाली उससे रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बातें आपको बताई। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। जब आप आगे सुनेंगे तो आपको ये क्लियर हो पाएगा। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है 31 जुलाई यानी कि 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 अगस्त तक गोचर करेंगे। 31 जुलाई से लेके 24 अगस्त ये समय होगा सिंह राशि में गोचर करने का शुक्र का। परंतु बुध यहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं सिंह राशि पर, जिससे बुधा ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा बुध और शुक्र की युति से। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, ये कुछ विशेष स्थितियां हैं इसमें। कैसे कि आप जानते हैं कि बुध 2 महीने से अधिक समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं सिंह पर, परंतु बुध 5 अगस्त को वक्र अवस्था में हो जाएंगे और फिर 11 अगस्त को अस्त भी हो जाएंगे। इसलिए इन डेट का ध्यान रखिए, क्योंकि जो लाभ मिलना है तो ये मैक्सिमम लाभ आपको 11 अगस्त तक ही मिल जाएगा, जो भी मिलना है। हाँ, कई बार अब यहाँ पर गहराई से समझना होगा, आगे हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब लाभ क्या मिलेगा, क्या आपको सावधानी रखनी है, ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको, यदि आप गुप्त धन में विश्वास रखते हैं, गुप्त धन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, और देखिए आज के समय में क्या, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो लोगों की धन की समस्या काफी ज्यादा हो गई। तो और वास्तविकता में किसी के पास ऐसा होता है कि नॉर्मली कुछ पैसा कम आ रहा है, वो अलग बात है, परंतु वास्तविकता में कुछ लोगों को बड़ी समस्या हुई, यानी कि जॉब चला गया या व्यापार था तो व्यापार खत्म हो गया। ऐसी स्थितियां कि लोन लेके, कर्ज लेके लोगों से किसी तरह लाइफ को चला रहे हैं। अब उनके पास रास्ता ही क्या बचता है, भाई शॉर्टकट कुछ अपनाओ, शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सब।
लोगों की खुद की सोच है, जो कि वास्तविकता में सही मार्ग में चल के ही धन कमाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी हमें लंबे समय के लिए जो है तो लाभ नहीं दे सकता है। पर लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अभी तो कुछ हो जाए, उनकी भी मजबूरी होती है अपनी अपनी। तो यहाँ पर इस समय आपको धन लाभ की स्थिति इसी रूप में बनेगी, गुप्त धन के रूप में या अचानक धन के रूप में आपको लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको यह समझना अवश्य होगा कि आपके गुप्त धन के जो अधिपति ग्रह हैं या गुप्त धन में राहु जैसे ग्रह का बड़ा हाथ होता है और भी कई स्थितियां होती हैं, उन्हें समझना होगा कि क्या आपको वो स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं। यदि कर रही हैं तो फिर ये प्रभाव आपको दिख सकता है। परंतु यहाँ पर समस्याएं बहुत है, जो कि यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिल रही है कि अब देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके अष्टमेश भी होते हैं और आपके तृतीयेश भी होते हैं। बुध की बात करें तो आपके चतुर्थेश होते हैं और साथ में आपके दाम्पत्य की भी अधिपति होते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाली कि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद कलह का माहौल, अनबन की स्थिति ये बन सकती है, यानी कि दाम्पत्य जीवन इस समय पीड़ित हो सकता है। परंतु यहाँ पर एक और भी बात जरूरी है, इससे भी जरूरी, दाम्पत्य जीवन तो पीड़ित हो ही रहा है, इससे भी जरूरी ये होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और खासकर आप यात्रा कर रहे हैं समझिए कहीं भी, वहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। किसी से भी कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कोई कुछ कहता है इस कान से सुन लो और इस कान से निकाल दो, सीधा सा रास्ता है ना, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति इस समय बन सकती है। और आपको ये ध्यान में रखना है पूरी तरह से, इस समय आपके साथ स्थितियां थोड़ी दूसरे तरीके से बनेंगी। कैसे? इस समय आप सुखों में अपने खर्च करोगे तो पहले क्या होगा, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि सुखों में वृद्धि होगी, बिल्कुल सुखों में वृद्धि होगी, परंतु वही सुख, हम कहते हैं ना कि दुख सुख का कारक होता है और सुख दुख का कारक होता है। वो चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से अप्लाई होने वाली है कि आप सुखों में, अपने सुखों में इतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो दुख की स्थिति बन जाए, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कि फिर बाद में लगा कि अरे हमको इतना तो खर्च नहीं करना चाहिए। तो यह सुखों में वृद्धि तो होगी आपके, परंतु वो सुख नहीं, वास्तविकता में दुख, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जो जड़ है उसको हिलाने वाली स्थिति बनाने वाला है। यहाँ पर आपको एक विशेष अच्छी बात यह है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको लाभ हो सकता है। गुप्त लाभ के अलावा जो विदेश से जुड़े हैं उनको भी धन लाभ की स्थिति या कई तरह के अन्य लाभ भी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप हैं और खासकर शुक्र से या बुध से संबंधित कोर्ट कचहरी का मामला है तो आप यहाँ पर सावधान हो जाइए। सावधानी ही आपके लिए बहुत जरूरी होगी। और यहाँ पर एक और भी स्थिति है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं जो कि देखा जाए कि बहुत सारे लोग हैं, अब गिनाया जाए तो बहुत हो जाएंगे। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि बौद्धिक कार्य, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है। वैसे तो कोई भी काम बिना दिमाग के इस्तेमाल किए नहीं होता, परंतु कुछ, अब जैसे हम बात करें कि टीचर हैं तो टीचर को यहाँ पर हर सेकंड में, हर एक बात में बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना है। किसी को आप सलाह दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो सलाह दे रहे हो सही होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। पर अच्छी बात यह है कि कई तरह की समस्याएं तो हैं, परंतु अच्छी बात इसमें यह है समस्याओं में कि ये जो समस्याएं हैं, यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप पीछे नहीं हटने वाले, तो आपको अंत में ये दिखाई देगा। देखिए, एक शुरुआत होती है और एक लास्ट होता है। आप कहेंगे ये तो सबको पता है, बिल्कुल सही बात है, पता तो है, परंतु यहाँ पर होने क्या वाला ये समझना जरूरी है कि शुरुआत में तकलीफें होंगी, समस्याएं होंगी,
परंतु लास्ट में उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी फिर दिखेगा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि पहले लाभ होगा, जो मैंने ग्रह स्थिति पहले बताई थी, परंतु यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बाद में आपको सफलताएं मिलेंगी। तो अब समझिए कि आपने दिन की शुरुआत की, उसमें बहुत शाम तक मेहनत हुई, परंतु फिर लास्ट में आपको रिजल्ट मिल गया। जैसे आप भाग के दौड़ दौड़ के अब ट्रेन आप पकड़ते हैं, ठीक है, और यदि ट्रेन मिल गई तो आपने जो दौड़ा, आपने जो भागा, तो वो फिर लगता है कि चलो सार्थक हो गया, है ना, हमको ट्रेन तो मिल गई। पर आप दौड़े भागे और ट्रेन नहीं मिली, तब बड़ी समस्या होती है, बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए आप मेहनत तो खूब करेंगे, समस्याएं भी खूब आने वाली मैंने बताई, परंतु लास्ट में आपको लाभ भी मिलने वाला है, लास्ट में आपको सफलताएं भी मिलने वाली हैं। इसलिए मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। तो ये कुछ स्थितियां थी जो कि आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है, परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का, पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, या तो करवाना चाहिए और फिर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। न तो गोचर रिजल्ट दे सकता आप पूरी तरह, न आपकी जन्म कुंडली, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में सबसे सरल, भगवान नारायण की आराधना करिए। भगवान नारायण, भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भगवान की कृपा से आगे आप बढ़ सकेंगे। तो भगवान का खूब स्मरण करिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखिएगा, और लिखने के साथ खूब मन में स्मरण करिएगा, क्योंकि कलयुग में नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो नाम जप खूब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।